वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा तिथि की बात करेंगे। नए आयोग से संबंधित क्या लेटेस्ट अपडेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कब तक हो सकती है, क्या ये एग्ज़ाम रद्द भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी खबरें ऐसी चल रही हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, PW लेकर आया है सीटेट पेपर 1 के लिए प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस पर आधारित है। 15 प्रैक्टिस सेट मिलेगा इस बुक में और 7 आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर के पेपर से आप बहुत ही बेहतरीन अपनी तैयारी कर सकते हैं। सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर प्रीवियस ईयर काफ़ी मायने रखता है। देख सकते हैं यहाँ पर पहले प्रैक्टिस सेट दिया गया है। यहाँ पर हर सब्जेक्ट का सवाल देखने को मिलेगा और आंसर की व्याख्या सही दी गई है। हर सवाल का आपको आंसर व्याख्या सही देखने को मिलेगा, चाहे वो CDP हो, मैथ हो, इन्वायरमेंट हो या फिर भाषा हो। तो सीटेट में पास होने के लिए ये प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर ले लीजिए, ताकि आपके तैयारी को ये नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। और इसमें 15 OMR शीट भी है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। अब एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन हो गया है। यदि आपको ये बुक लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हैं और हमारे कोड के थ्रू आप 100 रुपये का ऑफ भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले काफ़ी समय से सभी भर्तियां अटक गई हैं, स्पेशली शिक्षक भर्तियां, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतज़ार हो रहा था। 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को इंतज़ार है इस आयोग का, ताकि वो अपनी लंबित परीक्षाएं दे सकें। टीजीटी पीजीटी 2022 और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले छात्र 13 लाख से अधिक हैं। इसी के साथ साथ नई भर्तियों का इंतज़ार करने वाले छात्रों की संख्या करोड़ों में है। खबर ये है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसकी वजह से 13 लाख अभ्यर्थियों ने अब सांस ली है राहत की। दोस्तों, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली तैयार हो गई है, पास भी हो गया है ये। अब यहाँ पर सिर्फ अध्यक्ष, सदस्य और तमाम अधिकारी कर्मचारियों के चयन का काम बाकी है और इसके लिए भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे अच्छी बात यह है, विज्ञापन निकाल दिया गया है। अध्यक्ष और सदस्य के चयन की प्रक्रिया के लिए एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे नए आयोग में। इसकी वजह से अभ्यर्थियों ने थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ली है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से नए आयोग के गठन का इंतजार छात्र कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया इस आयोग के बनने में। अब उम्मीद है कि अगले 1 से 2 महीनों में आयोग बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 25 दिन का समय है नए अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए आवेदन करने का। उसके बाद फिर चयन हो जाएगा अध्यक्ष, सदस्य और फिर जो भी अन्य अधिकारी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, उच्चतर और माध्यमिक को इस नए आयोग में सम्मिलित कर लिया जाएगा और फिर ये आयोग तैयार हो जाएगा परीक्षाओं को कराने के लिए। उम्मीद है सबसे पहले टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराई जाएगी। काफ़ी कुछ ये भी खबरें चल रही हैं, ये जो पुरानी भर्तियां हैं इसे रद्द कर दिया जाएगा और इसकी जगह पर तुरंत नया विज्ञापन आएगा। कहीं से भी कोई खबर नहीं है भर्ती रद्द होने का। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। जो भी खबरें चल रही हैं वो निराधार हैं। जो विज्ञापन पहले आ गया था, चाहे उच्चतर से या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से, वो परीक्षाएँ नए आयोग से कराया जाएगा। सबसे पहले यही एग्ज़ाम होंगे। रद्द वगैरह को लेकर कोई भी फैसला, कोई भी चर्चा नहीं है। जब नए अध्यक्ष सदस्य आ जाएंगे, एक बार वो लोग बैठकर चर्चा कर लेंगे। उस समय कुछ होता है मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी जब अध्यक्ष है ही नहीं नए आयोग में, सदस्य हैं ही नहीं, तो फिर अभी कुछ भी आप नहीं कह सकते। तो आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। वर्स्ट कंडीशन में यदि ये भर्ती रद्द भी होती है तो तुरंत नए विज्ञापन की बात आपने सुनी होगी, तो आपको उसकी परीक्षा देनी है। एग्ज़ाम तो आपको देना ही है नौकरी पाने के लिए, तो आपको अपनी तैयारी करनी है। बाकी रद्द वगैरह को लेकर कहीं से कोई खबर नहीं है, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर, ना ही टीजीटी पीजीटी 2022 की। तो आपको तैयारी करते रहना है। लोकसभा चुनाव से पहले मुश्किल ही है एग्ज़ाम हो पाना, क्योंकि जनवरी भर तो आवेदन में ही लग जाएगा। फरवरी मास तक नए अध्यक्ष और सदस्य के चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो मार्च एंड तक आचार संहिता लग जाएगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं। उसके बाद कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि सारा जो सिस्टम है चुनाव में लग जाता है। तो लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत आपकी परीक्षा होने हैं, ये आप मान कर चलिएगा और इसके हिसाब से आप तैयारी करिए। बाकी यूपी टेट का नया विज्ञापन भी नए आयोग से निकलेगा, लेकिन पहले लंबित परीक्षाओं को ही कराया जाएगा। देख सकते हैं, बताया गया कि आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के चयन के बाद अन्य पदों पर प्रतिनियुक्ति से अधिकारियों की तैनाती होगी। उसके बाद जो भर्ती की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। 1017 पदों पर
असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन निकला था, विज्ञापन संख्या 51 उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 4163 पदों पर टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन निकला था, जो कि अब 2024 में कराया जाएगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।